प्रकृति जीत बनने के लाभ। प्रकृति जीत बनने से भूकंप आएगा, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्माएं होगी उसकी 1 फीट की दूरी पे आके भूकंप रुक जाएगा। ऐसे ही बाढ़ आएगी, पर बाढ़ का पानी उनके जहाँ प्रकृति जीत आत्मा होगी 1 फीट की दूरी पे आके पानी भी रुक जाएगा। तूफान आएगा, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्माएं होगी 1 फीट की दूरी पे आके वो रुक जाएगी। तो प्रकृति जीत आत्माओं का ये लाभ होगा। और प्रकृति जीत आत्माएं जो है प्रकृति को सकाश भी देती रहेगी, प्रकृति की सेवा करती रहेगी मनसा के द्वारा। तो 3 विधियों से प्रकृति की सेवा करेंगे जो प्रकृति जीत होंगे। एक तो वर्ल्ड के गोले पे बैठ जाएंगे फरिश्ता बन के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूँ, परमात्मा से शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में आ रही है, मुझसे पूरे ब्रेन में, ब्रेन से पूरे शरीर में, शरीर से होते हुए पाँवों के द्वारा पूरी प्रकृति को जा रहा है और प्रकृति पावन हो रही है। प्रकृति से जैसे पूरी प्रकृति एक लाइट का गोला हो गई है और उस लाइट के द्वारा पूरे वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, जिससे प्रकृति के 5 तत्व भी पावन हो रहे हैं। साथ ही साथ वायु भी शुद्ध हो रही है, जल भी शुद्ध हो रहा है, अग्नि भी शुद्ध हो रही है, प्रकृति के 5 तत्वों। इसी तरह से फरिश्ता बन के ऊपर में जाके अपने आप को बाबा से वरदान लेके ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करके और पृथ्वी के गोले को देखना और चार्ज करना, बाबा से शक्तियाँ लेना और पृथ्वी के गोले को चार्ज करना। इसी प्रकार से हम कभी जल के समीप, सागर के समीप चले जाएं, कभी जंगलों की तरफ चले जाएं, कभी शुद्ध वायु की तरफ चले जाएं, तो अलग अलग तत्वों को भी हम सकाश दे सकते हैं। तो फरिश्ता बन के भी दे सकते हैं, प्लस परम धाम में दाता का बच्चा दाता बन वर्ल्ड के गोले पे खड़े हो, परम धाम की स्थिति में स्थित हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ बैठ बेहद विश्व में सकाश दे सकते हैं। तो अगर हम ये सकाश देने की सेवा करेंगे, प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करेंगे, तो ये प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए ऐसे ही प्यासी है जैसे एक पानी के बिना एक व्यक्ति कैसा प्यासा होता है, ऐसे ही ये प्रकृति को हमारे प्योर वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम प्रकृति को प्योर वाइब्रेशन देने की सेवा करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा कि विनाश काल के अंदर जब सोने की अंगूठी भी किसी को देंगे तो एक सोने की अंगूठी देने से 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में भी ये प्रकृति जो है प्रकृति जीत आत्माओं को जो आवश्यक चीज़ें होगी वो सब प्रदान करेगी। तो अभी से ही हम प्रकृति की सेवा करें, क्योंकि पूरे कल्प ये प्रकृति हमारी सेवा करती है। तो ये समय है कि हम प्रकृति की सेवा करें। लेकिन प्रकृति की सेवा वही कर सकता है जो प्रकृति के भान से मुक्त हो, अर्थात 5 तत्वों के आकर्षण से मुक्त हो, 5 विकारों के आकर्षण से मुक्त हो। और जो भी 5 तत्व है भिन्न भिन्न रूप से, चाहे वो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, तो उनके प्रभाव से मुक्त, उनको हम यूज करें, लेकिन नहीं मिले तो हमारी स्थिति हलचल में नहीं आए। ऐसी मुक्त अवस्था जब हमारी होगी तभी हम वो प्रकृति को वो वाइब्रेशन दे सकते हैं। अगर हम वो वाइब्रेशन देंगे तो प्रकृति हमें हर प्रकार के साधन भी देगी, साथ ही साथ जो विनाश काल के अंदर प्रकृति अनेक आत्माओं को कष्ट पहुंचाएगी, उस कष्ट से भी हमें मुक्त रखेगी। तो यही समय है हमें प्रकृति जीत बन के प्रकृति को प्योर वाइब्रेशन देने की। तो प्योर वाइब्रेशन देके और हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा के महावाक्य हैं कि 1 कदम पे भूकंप आएगा, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्माएं होगी वहाँ आके भूकंप रुक जाएगा। तो किसी भी प्रकार का प्रकृति का प्रकोप होगा तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। उसकी विधि है कि हम प्रकृति जीत बने, माया जीत बने और इस प्रकृति की निरंतर सेवा करें, प्योर वाइब्रेशन दें, प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन दें, सुख के वाइब्रेशन दें, आनंद के वाइब्रेशन दें, शक्ति के वाइब्रेशन दें। तो ये वाइब्रेशन हम